13 फरवरी को किसानों का दिल्ली कूच, इसको देखते हुए यहाँ एक और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अंदर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू की हैं। उसी की कड़ी में अगर हरियाणा की बात करें तो 8 ज़िलों के अंदर 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। डोंगल और बल्क SMS पर भी रोक लगा दी गई है। हरियाणा सरकार ने राज्य के 8 ज़िलों में 3 दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट, डोंगल, बल्क SMS पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। यह फैसला पंजाब और हरियाणा, राजस्थान के किसानों के द्वारा दिल्ली कूच को देखते हुए लिया गया है। हालांकि अगर हरियाणा ज़िले की बात करें, हरियाणा राज्य की बात करें तो अम्बाला, हिसार, कुरुक्षेत्र, कैंथल, जींद, फतेहाबाद, डब्बाड़ी, सिरसा, यहाँ पर 11 फरवरी से 13 फरवरी रात तक यह सेवाएं बंद की गई हैं। ब्रॉडबैंड सेवा हालांकि चालू रहेगी, बाकी की सभी प्रकार की जो नेट है उसको बंद कर दिया गया है। और किसानों की तरफ से दिल्ली के अंदर 13 फरवरी को जो कूच का निर्णय लिया गया उसको देखते हुए जो कदम उठाए गए हैं, वहीं दूसरी ओर पंजाब के 27 किसान संगठनों ने ऐलान किया हुआ है और कहा है कि अगर धक्केशाही हमारे साथ की जाती है तो फिर हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसी की कड़ी में राजस्थान के अंदर भी किसानों के बीच में वार्ताएं हो रही हैं और किसान जो संगठन है वह दिल्ली कूच करेंगे नहीं करेंगे, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन प्रशासन के स्तर से ज़रूर हनुमानगढ़ कलेक्टर के स्तर से एक बैठक बुलाई गई और किसानों से पूछा गया कि आपकी समस्याएं क्या है, आपकी पीड़ा क्या है। और लगता है कि राजस्थान सरकार के अंदर भी बीजेपी है, हरियाणा में बीजेपी है। दोनों सरकारें जो है किसानों को दिल्ली कूच जाने से रोकने पर अपना काम करती दिख रही है। वहीं किसानों के द्वारा भी अभी खुलकर राजस्थान, खासकर हनुमानगढ़ गंगनर ज़िले से कोई बात सामने नहीं आई है कि कौन सा संगठन जाएगा, कौन सा संगठन नहीं जाएगा। हाँ, हरियाणा और पंजाब के अंदर किसानों के जो संगठन हैं, किसानों का संयुक्त मोर्चा है, उन्होंने ज़रूर ऐलान कर रखा है। आपको यह भी बता दें कि चंडीगढ़ के अंदर 3 केंद्रीय मंत्रियों और पंजाब के मुख्यमंत्री और किसान संगठनों के बीच में थोड़े दिन पहले एक वार्ता भी हो चुकी है। उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया है और 12 तारीख तक जो किसानों ने समस्या रखी थी उसका जवाब देने का वक्त केंद्र सरकार के मंत्रियों के द्वारा मांगा गया था। आज 11 फरवरी है, 12 फरवरी कल है। कल तक क्या किसानों को कुछ हाथ लगता है या नहीं, यह तो तमाम बातें देखने वाली हैं। लेकिन जो किसान संगठन है उन्होंने ऐलान जरूर कर रखा है कि 13 फरवरी को हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, पहले की तरह मोर्चा लगाएंगे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई राज्यों से किसानों को न्योता संगठनों के द्वारा दे दिया गया है और उनको दिल्ली कूच करने के लिए तैयारियां करने के लिए कह दिया है। पंजाब के अंदर तो ट्रैक्टर ट्रालियाँ तैयार भी हो चुकी हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ अभी ऐसा माहौल देखने को तो नहीं मिला है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ संगठन इसकी तैयारियां भी करते बताए जाते हैं। लेकिन तमाम बातें हैं, किसानों के द्वारा अगर दिल्ली पर फिर मोर्चा लगता तो आगे लोकसभा चुनाव है, उसको देखते हुए किसानों ने कहा कि हमें जो पहले समझौता किया गया था, MSP देने की बातें थी और तमाम ऐसी मांगें थी जिसको लेकर दिल्ली सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा उस वक्त कहा था कि हम कमेटी बनाकर सभी मसले आपके हल करेंगे। लेकिन मसले हल नहीं होते देख अब किसान फिर एकजुट होने लगे हैं और किसान संगठनों के द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारियां शुरू की गई हैं। हनुमानगढ़ के कुछ संगठनों से बातचीत की गई तो उनका इस मौके पर क्या कहना है, क्या वे दिल्ली जाएंगे कि नहीं जाएंगे, चलिए आपको सुनाते हैं कि रघुवीर वर्मा का, किसान नेता का, इस मौके पर क्या कहना है। अखिल भारतीय किसान सभा, ट्रेड यूनियन C2 और संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य किसान मजदूर संगठनों, कर्मचारी संगठनों द्वारा 16 फरवरी को आम हड़ताल रखी गई है। ग्रामीण भारत बंद रखा गया है और तमाम तरह के विरोध प्रदर्शनों के लिए सरकार के खिलाफ ये कार्यक्रम है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को MSP देने और मज़दूरों को जो लेबर लॉ में जो संशोधन किए हैं उनके खिलाफ और रन इन हिट के कानून के अंतर्गत जो नया कानून लाया है उसके खिलाफ तमाम श्रमिक संगठन, किसान संगठन 16 तारीख के अंदर शामिल हो रहे हैं। इसी के अंतर्गत हनुमानगढ़ के ज़िले के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा, ट्रेड यूनियन CI2 और दूसरे किसान संगठन पूरे ज़िले में विरोध प्रदर्शन करेंगे, ग्रामीण बंद रखेंगे और जगह जगह अपना कार्यक्रम करेंगे। और मजदूर उस दिन हड़ताल पर रहेगा, किसान भी उस दिन खेत नहीं जाएगा, अपना कोई काम काज नहीं करेगा
और इसको लेकर व्यापक तैयारियां चल रही है। और कल जिला कलेक्टर महोदय ने भी बुलाया था, जिसकी किसानों की जो समस्याएं हैं वो जिला कलेक्टर के सामने रखी है और 16 तारीख के बंद की घोषणा की गई है। रघुवीर वर्मा के द्वारा बताया गया कि अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा 16 तारीख को अन्य संगठनों के साथ मिलकर हम जो है भारत बंद का समर्थन करेंगे और जो हमारी मांगे हैं, एमएसपी की मांग हो, चाहे रन एंड हिट का जो मुद्दा हो जो ड्राइवरों पर थोपा गया है, वहीं दूसरी ओर मजदूरों की समस्याएं, तमाम ऐसी बातों को लेकर हम 16 फरवरी को हनुमानगढ़ के अंदर ही अपना धरना प्रदर्शन जो भी कार्यक्रम है वे करेंगे। और जो किसान संगठनों के द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली के अंदर कूच करने की बातें हैं, उससे यह संगठन अभी तक अलग ही है, इन्होंने निर्णय नहीं लिया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि हनुमानगढ़ ज़िले की हरियाणा और पंजाब की सीमा सील हो चुकी है और पुलिस के द्वारा अपील की गई है कि 12-13 फरवरी को सील रहेंगी सीमाएं हरियाणा पंजाब की, इसलिए यात्रा करने से लोग बचें। कहीं ना कहीं किसान संगठनों के द्वारा जो दिल्ली कूच का कार्यक्रम है उसको लेकर यह कदम उठाए गए लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ गंगानगर ज़िले की बात कर लें तो यहाँ पर किसान संगठनों के द्वारा खुलकर अभी तक यह कोई भी घोषणा नहीं की गई है कि 13 फरवरी को दिल्ली जाएंगे या नहीं जाएंगे। हाँ, जीकेएस जो यूनियन है किसान संगठन है वह ज़रूर उसके सूत्र बता रहे हैं कि वे दिल्ली जाने का प्रयास करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे, ऐसी बातें सामने नहीं है। लेकिन और किसी किसान संगठन की तरफ से अभी तक दिल्ली में कूच करने की बात या जाने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। देखने वाली बात यही है कि क्या गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले से किसान दिल्ली की तरफ जा पाते हैं या नहीं। हालांकि प्रशासन ने मन टटोलने के लिए बैठक जरूर बुलाई थी और प्रशासन अपने स्तर पर यह पता करने का प्रयास जरूर कर रहा था कि कौन कौन सा किसान संगठन दिल्ली की तरफ कूच करेगा, उसको रोकने के लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे। इस प्रकार की बातें प्रशासन के स्तर से बैठक कर जानने का प्रयास जरूर कर लिया गया है। देखते हैं हनुमानगढ़ गंगानगर ज़िले के अंदर किसानों का दिल्ली कूच के जो मसला है उसकी तरफ क्या रुख रहता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।